ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 31। ऋषि उवाच शिवा को वा हरि को वा रुद्र को वा विधि कस्य तु एतेषु निर्गुणा को वा होतं नर्चयन्तं संख्ययम्। सूत उवाच तथा ततो हि सम्पुत्राय निर्गुणात् परमात्मनं तदेव सिंहजज्ञं हि वेदोन्ति विदुः तस्मात् प्रकृतिरूपा पुरुषेण समागता तद्भयां तपः कृतं तत्र मूलस्थे च जले सुधु पंचक्रोति विख्याता काशी सर्वाति वल्लभा व्याप्तं च संकलं कोतोज्ज्वलं विशेषतो गतं समवायं मायायां युक्तस्तस्त्र सुप्तो हरिचवेर नारायणयोति विख्योत माया नारायणी मता तत्राभिकमले यो वै जातः स च पितामहः तनेव तपसा धृष्टं च वै विष्णुदुर्वात् उभयो वार्धदशमने प्रधूपं दर्शिता बुधः महादेवति विख्यातं निर्गुणेन शिवेमहि तेन प्रोक्तं महाशम्भो भविष्यति कलाभत् रुद्रो नाम च विख्यातो लोकानुग्रहकारक ध्यानार्थ चैव सर्वामाश रूपो रूपवान् भूत् च एवं च शिवः साक्षात् वत्सलायकारक शिवे त्रिगुण संपन्ने रुद्रे तु गुणाधामि ऋषि व्यास उवाच नारायणस्य भगवान् वीर्यदानं चकारः तुलस्य केन यत्नेन यया तद् मुक्तहर्षि सनत्कुमार उवाच नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता सतां गति शङ्खचूडस्य रूपेण रमे रुद्रामया सह तदेव शृणु विष्णुस्य चरितं प्रमोदवावहं शिवशासनं कुरुतश्च मात्रेषु जगतं हरे रणभयमध्ये वयो जचता श्रुत्वा देवीं शम्भुना प्रेरित शङ्खचूडस्य घृत्वा कवचं परं विरूपेण तत्वर्ती मायया निर्जया हरि जगाम शङ्खचूडस्य रूपेण तुलसीगृहं वादयामास तुलसीद्वारसुधो जयशब्दं च तत्रैव बोधयामास सुन्दरीम् तच्छ्रुत्वा तेव च साध्वी परमानन्द संयुक्ता राजमार्गवशेन ददर्श परमादरात् ब्राह्मणभ्यो धनं दत्त्वा कारयामास मङ्गलं द्रुतं चकार शङ्करं जात्वा याथ निजं पतित अहवरुवं रथद्रोणी श्वेतं भवान्मयं शङ्खचूडस्वरूपं च मायाविदेवकार्यकृतं दिष्टं च वै पुरः प्राप्तं स्म क्रातं च मुदा अवन्ति तत्पादौ श्रृङ्खलयामास ननाम च रुद्रोत च रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास मङ्गलं ताम्बूल च ददौ तस्मै कर्पूरपदीवासितम् अद्य भे सफलं जनं जीवनं सम्भुवं हरे प्रणयत्वं च प्रणयस्य पश्चात् पुनर्गृह इति युक्ता सङ्कटाश्च निरीक्षय समुते मुधा प्रपञ्च ऋणवृत्तान्तकान्तं मधुराय गिरा तुलसी उवाच असंख्य विष्णु संहर्ता च देव प्रभु यस्य ज्ञानविरतो न देव विष्णु ब्रह्मदाय सदा त्रिदेव जनक सो त्रिगुणात्मा च निर्गुण भक्तेच्छ स सगुणे हरि ब्राह्मण प्रवर्तक कुबेरस्य प्रार्थनाय गुणरूपो धरोहर कैलाशवासी गणपारब्रह्म संतागति यस्य कल्पमन्त्रेण कोटिब्रह्मशङ्करस्य विष्णुब्रह्मणोदयादित्याग्रह क्षणमात्रता कृते साधु तलेव स्मरं तव गतं प्रभो कथं बभूव सङ्ग्रामस्तेन देवा सहायेन कुशली त्वा मिहासात् जित्वा परमेश्वरं कथं विभुवं विजयस्त्वं ब्रुवीतदेव मे कृतकीर्तं तुलसीवाक्यं च विहस्य रमापति शङ्खचूडरूप समावचावृतं वच श्रीभगवानुवाच यदा हि रणभूमं च जगाम समर्प्रिया कोलाहलो मान्यता प्रवर्तो जनं हारणा देवदानयुयुर्थो सम्भूव जयोशिनी दैत्यापराजितास्त्रात् निर्जलबलेभिः तथाह समरं तत्र काये देवबलोत्तटे पराजिता ते देवा शङ्करं शरणं ययुः रुद्रोऽपि तत्साहाय्यार्थं जगाम हरणं प्रति तेनाह वे चिरं केवलस्य युक्तं बलं दृष्टं
अवयो संग्राक्रान्तो पूर्णबन्धं बद्धरनाशो विभुं सर्वमाशुराणा च कामिनी प्रीतिं च कारयामास ब्रह्म च स्वयमयो देवानामधिकारस्य प्रदाता ब्रह्मशासनात् मयं गतं स्ववनं शिवलोकं शिवो गतः सर्वस्वास्थ्यमतिवापं दुधिधुर्भूतो ध्रुव सनत्कुमार उवाच इति युक्ता जगत्तानाथ शयनं च चकारहे रमे रमापति तत्रस्य रमाया च तया मुदा स साध्वी सुखसम्भावावक्षीणस्य व्याकृतिकमात् सर्ववृत्कारयासक्रस्तामवेद्वाच च तुलसीवाच को वा तदं वद ममाशु भुक्ताया मयां त्वं दूरीकृतं ममी मत्सतीस्त्वं तत्त्वा च शापामह्यं सनत्कुमार तुलसीवचनं श्रुत्वा शापमेन चे दधारलीलाया ब्रह्मसम्भूते सुमनोहरं तद्दृष्ट्वा तुलसीरूपं जात्वा विष्णु तु चरितं प्रतिवर्त्य परिजातया क्रुधा च तमुवाच तुलसी उवाच हे विष्णो ते दया नास्ति पाषाणसदृशं मनः पतिधर्मस्य भरणेन मम स्वामी हरः पाषाणसदृशस्त्वं च दयाहीनो यतः खलं तस्मात् पाषाणोरुपत्यमाच्छापनेन भवादनु वेदे वेव ये वेदन्ति दयासिन्धु त्वं भ्रान्तस्ते न संशयं भक्तो विना पराधेन पदार्थे च कथं हता सनत्कुमारोवाच इति युक्ता तुलसी वाचे शङ्खचूडप्रियस्प्रीता सती वृक्षरुद्रेण शोकर्ता विललापं पुनः पुनः तत्तस्तः रुद्रते दिष्टं च विष्णुपरमेश्वरा स्मारशङ्करं देवयेन सम्मोहितं जगता तत् प्रादुर्भुवा शङ्करो भक्तवत्सलहरिणा प्रणतश्रीसुमतो विनयेन च शोकाकुलं हरिं दृष्ट्वा विलपन्ति च प्रीत्या विनयेन बोध्यमासं त्वं ता कृपणवत्सलं शङ्करोवाच मा रोदृस्ति तुलसी त्वं हि भुक्तो कर्मसञ्जना सुखोदुःखदोषितोष्यति संसारे कर्मसागर प्रस्तुतं ऋणं निर्दुःखं त्रिस्त्रेण सुमानाहरि तयो सुखकरं यत् द्रविवीं सुखहन्ते तप् कृतं पदे भद्रे तस्यैव तपसा फलं तदनाथं कथा त्रातु ज्ञातं त्वामि तत् इदशरीरं व्यक्तायं च दिव्यदेहविधाय च रमवस्य हरिणा नित्यरमाया सदृशी भव तयैव तनोत सृष्टा नदीरूपा भवेदिह भर्ते पुण्यरूपा च गणकृती च विश्रुता कृत्यकालमहादेवी देवपूजन साधने प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरेण्य मे स्वर्गे भृत्ये च पाताले तिष्ठं त्वं हति अस्त्री ददो भव त्वं तुलसीवृक्षो वरापुष्पे सुन्दरी वृक्षाधृष्टा देवी त्वं वैकुण्ठे दिव्यरूपिणी सरतहसिनी हरिणां नित्यं पीडाकरी शिवसि नद्यधृष्टा देवी च भारते बहुपोदाया लावण्यस्तदा देवी च हरस्य भविष्यसि हरिव शैलरूपा च गण्डकीतीरस्थतो शङ्करस्थानमधिष्ठान भारते तव शापतः तत्र कोटस्य कीटाशस्य त्रीणभद्रष्टा भयङ्करा ततिस्तत्वरं कोरे चक्रं करिष्यति तदिकयं शालग्रामशिला स च तदेतदाति पुण्यदा लक्ष्मीनारायणखयादि भेदो भविष्यति शालग्रामशिला विष्णोतुलस्थस्थानस्य शङ्करं सदा सादृश्यरूपा च बहुपुण्य विर्धनि तुलसीपत्रविच्छेदं शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मान्तरे भद्रे स्त्रीविच्छोदे भविष्यति तुलसीपत्रविच्छेदं शङ्करं हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवस्तरोऽपि रोगी स्वजनस्ति शालग्रां तुलसीशङ्करं च केव वहि यो रक्षति महाज्ञानी च भवेच्छी हरिप्रिया त्वं प्रिया शङ्खचूडस्य चेकमन्वन्तरावधि शङ्करेण सार्धं तददेव केवलं दुःखस्ततं सनत्कुमारोवाच इति युक्ता शङ्करं तत्र महानुभूता शिवास्तदा शालग्रामशीलस्य तुलसाया बहुपुण्यदं तत् श्रुत्वा हितो भूत्वा मोदयितं हरिं जगाम शवालयं शम्भो शर्मदो हि सदा सताम् इति श्रुत्वा वाच शम्भो प्रसन्नो तुलावा भूयत्ता
तदेव च परिजात्य दिव्यरूपाभुभि प्रजगाम तया सद्धो वैकुण्ठकमलापति सदहस्ते साजास्ते बभुव गण्डकी नदी शालो भवुचयति शून्यति तीरो पुण्यमनृता कुर्वन्ति ककुकुटक्षिद्रं बहुविधीः जले पतन्ति यत्र स्तं शीलासतातवन्ति पुण्यदा स्थाला सदा पिङ्गला जले शोभातताया हे चेरुः इत्येव कथिस्ते सरुतव प्रशनानुसुतुरात् चरितं पुण्यदं शम्भो सर्वकामप्रदं नेत्ररूपम् आख्यानमादि आख्यात विष्णु महात्माया मिश्रितं मुक्तिप्रदं पुण्यं हि भूर्या श्रोतमिच्छसि। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु ने तुलसी की योनि में वीर किस प्रकार रखा, आप हमें सुनाइए। संत कुमार जी ने कहा, नारायण सज्जनों के रक्षक हैं, देवता के कार्य को पूर्ण करते हैं। उन्होंने शंखचूड़ के रूप से उसकी स्त्री का स्मरण किया। शिव पार्वती की आज्ञा पालन करने के लिए श्री हरि ने आनंददायक संगीत को सुना। रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर महादेव शिव जी ने विष्णु को शंखचूड़ के दिव्य कवच को लेने के लिए भेजा। वे अपनी माया से ब्राह्मण रूप धारण कर शीघ्र ही उसके पास गए और उसका कवच लिया। फिर शंखचूड़ का सारा रूप धारण कर तुलसी के घर गए। तुलसी के घर जय जयकार के साथ नगाड़ा बजवाकर उनकी स्त्री को जगाया। उस शब्द को सुनकर वह पतिव्रता प्रसन्न होकर आदर से सड़क की ओर देखने लगी। ब्राह्मणों को धन देकर शीघ्र उससे मिलने लगी और पति को आया हुआ देखकर तत्काल श्रृंगार किया। रथ से उतरकर विष्णु ने शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर देव तारे के लिए उनके घर गए। अपने पति को सामने आए हुए देखकर प्रसन्न होकर उसने पैर धोकर प्रणाम कर रोने लगी। सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठाकर कपूर आदि से सुगंधित मांगलिक पान कर उन्होंने दिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया, जो युद्ध में गए मेरे पति को फिर घर में देख रही हूँ। इतना कहकर मुस्कुराती उसने चंचल चितवन से अपने पति को देखकर मधुर वाणी से युद्ध का समाचार पूछा। तुलसी ने कहा, अनगिनत ब्रह्मांडों के विनाशक महाप्रभु महादेव हैं। उनकी आज्ञा को ब्रह्मा आदि देवता भी मानते हैं। ये तीनों ध्रुवों को उत्पन्न करने वाले निर्गुण होते हुए त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मा विष्णु के प्रवर्तक व देवता की इच्छा से सर्व रूप धारण करते हैं। कैलाशवासी गणाधीश पार ब्रह्म सज्जनों के विपत्ति गति शिव जी कुबेर की प्रार्थना से सर्वगुण रूप धारण किया था। ये एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते हैं और जिनके एक क्षण में ही अनेक ब्रह्मा विष्णु में व्याप्त होते हैं। हे प्रभु, आप तो उनके साथ युद्ध करने गए थे, देवताओं के सहायक होकर उनके साथ आपका युद्ध कैसा हुआ? उन परमेश्वर को जीतकर आप सकुशल विजयी कैसे आ गए? यह वह मुझे सुनाइए। इस प्रकार तुलसी की बातों को सुनकर शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए देवापति हंसकर प्रिय वचन बोले। तब भगवान ने कहा, युद्ध प्रिय, जब मैं युद्ध में गया था तब कोलाहल को सुनकर जोरदार युद्ध आरंभ हुआ। परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले देव दानव का युद्ध हुआ। उसमें बलवान देवताओं में दैत्य हार गए। तब उन बलवान देवताओं को मैंने युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। तब वह शिव जी की शरण में शिव जी ने उनकी सहायता करने के लिए भूमि में आए। बल में घमंड युक्त होकर मैंने उनके साथ बहुत समय तक लड़ता रहा। तब उन्होंने युद्ध के कांता कामिनी पर सब चलता रहा। उसमें भी असुर मारे गए। ब्रह्मा जी ने हम दोनों में मेल करा दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं में अधिकारों को दे दिया। मैं अपने घर आ गया और शिव जी अपने लोक में चले गए। तब सब सुखी हो गए, उपद्रव समाप्त हो गया। संत कुमार जी ने इतना कहकर संसार के स्वामी सो गए और अपनी रमणी के साथ आनंद के साथ रमण किया। उस पतिव्रता के सुखद संभोग प्रकार के व्याधि क्रम को देखकर वह सतर्क होकर बोली, तुम कौन हो? तुलसी ने कहा, तुम कौन हो? शीघ्र बोलो, तुमने मेरा छल कर भोग किया है, मेरा सतीत्व तुमने नष्ट कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो कुमार जी कहे, नारद, तुलसी की बात सुनकर श्राप के भय से विष्णु जी ने अपना मंगल रूप धारण किया। तुलसी के स्वरूप को देखकर लक्ष्मण से ये विष्णु है जानकर पातिव्रत धर्म को नष्ट होने के कारण कुपित होकर कहने लगे। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हें दया नहीं आई? तुम्हारा हृदय पत्थर का है। मेरे पातिव्रत धर्म को तुमने नष्ट कर दिया और मेरे पति को भी मार डाला, क्योंकि तुम पत्थर के समान दयाहीन हो। इसीलिए मेरे श्राप से तुम पत्थर हो जाओ। जो तुमने दया सिंधु कहते हैं, तुम निसंदेह ब्रह्म है। तुमने अपने भक्त को दूर करने के लिए क्यों मारा? सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर शंखचूड़ की पतिव्रता तुलसी शोक से पीड़ित होकर बारंबार विलाप करने लगी। रोती हुई देखकर विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया, जिनकी माया से संपूर्ण संसार मोहित होता है। तब अक्सर शिव जी वहां आप पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया, विनम्र होकर उनकी स्तुति करी। विष्णु को दुखी और विलाप देखकर शंखचूड़ की स्त्री को उसने शिव जी के सामने दया पात्र की नीति को समझाया। शिव जी ने कहा, हे तुलसी, तुम रो मत। मनुष्य अपने कर्म को ही भोग का फल पाता है। इस कर्म सागर रूप संसार में सुख दुख से कुछ भी नहीं है। अब
जो मैं कह रहा हूँ उसे उसे तुम और विष्णु दोनों सुनो। ये बातें तुम दोनों को सुख देने वाली। सुंदर, तुमने जो तपस्या की थी उसी का तो फल है कि तुमने भगवान विष्णु को भगवान पति रूप में प्राप्त है। इस शरीर को छोड़कर अब तुम देह धारण करोगी। अब तुम लक्ष्मी के समान होकर विष्णु के साथ प्रतिदिन रमन करोगी। ये तुम्हारा शरीर जब छूटेगा तब तुम भारत में पवित्र गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, मेरे वंश से बहुत समय तक तुम देवताओं की पूजा का उत्तम साधन बनोगी। तुम स्वर्ग भूलोक को पताल में सदा विष्णु के साथ रहोगी। और ये सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों को उत्तम तुलसी का पौधा बनो। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में तुम बैकुंठ में एकांत में हरि के साथ सदा विहार करोगी। जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी है, भारत में अत्यंत पुष्प को देने वाली लवण सुंदर समुद्र में पत्नी के रूप में हरि के अंश में रहोगी। तुम्हें श्राप से भगवान विष्णु से पत्थर रूप में प्रकट तुम्हारे तट पर भारत में निवास करेंगे। वे करोड़ों त्रिश दांतों वाले भयंकर कीड़े उस पत्थरों को काट कर चक्र बनाएंगे। इन चक्रों के भेद से लक्ष्मी नारायण आदि उनके अनेक नाम होंगे जिनसे वे अत्यंत पुण्यदायक होंगे। विष्णु की शालग्राम शिला तथा तुलसी का संगम समान होने के बहुत पुण्य को पढ़ने लगने वाला होगा। तुलसी पात्र का शालग्राम शिला से जो हटाता है वह दूसरे जन्म में स्त्री का दीक्षा पाता है। शंख को छोड़कर जो मनुष्य तुलसी पत्र को अलग करेगा वह सातों जन्म तक स्त्री से बिछड़ा रहेगा। शाल ग्राम तुलसी शंख इन दो को स्थान पर रखता है वहाँ क्या हरि का प्रिय होता है। तू शंखचूड़ की पत्नी एक वनस्पति पैदा रही। शंखचूड़ का विरह तुम्हें दुख दे रहा है। सूरत कुमार जी ने इसके बाद शिव जी ने शालग्राम शिला तत्व तुलसी का पुण्य देने वाले महात्म्य सुनाया। तब वे विष्णु तुलसी को प्रसन्न कर अंतर ध्यान होकर सज्जनों को सुख देने वाले शिव जी अपने रूप में गए। शिव जी की बात को सुनकर तुलसी प्रसन्न हुई और शरीर को छोड़कर उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। विष्णु जी उसे लेकर बैकुंठ के शरीर में तत्काल ही अपने शरीर से गंदगी नदी उत्पन्न हुई। विष्णु भी मनुष्य के पवित्र करने के लिए शालग्राम शिला के रूप में हो गए हैं। उन्हें तब पत्थरों में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र भरते थे। जल से भीतर पाई गई जाने वाली शालग्राम शिला अत्यंत पुष्प को देती है। उनके तट पर पाई जाने वाली पिंगला कही जाती है। उनकी पूजा कष्टदायक होती है। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मनुष्य की कामनाओं को पूरा करने में तथा पुण्य पद जीवित चरित्र मैंने किया है। विष्णु के महात्म्य से मिला हुआ ये भक्ति मुक्ति प्रद महात्म्य भी मैंने कह दिया। तुम और क्या सुनना चाहती हो? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना।